हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 के माइनर पेपर हिस्ट्री का बात। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री का हम लोग सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो देखिए इस वीडियो में। ठीक है, ये पहला हमारा जो क्वेश्चन है जो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाले, या फिर यूँ आप कह सकते हैं अथवा में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्यों तो समझिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन जो है। ये अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति, यूँ समझिए कि 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले जान लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 में पैदा हुए थे, फिर 1316 में उसका देहांत हो गया था। ठीक है, यानी कि ये दो डेट आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, खिलजी वंश का एक तुर्क अफगान राजा था। ठीक है, खिलजी वंश के जो थे उसका तुर्क अफगान राजा था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। वह खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक था। यूँ समझिए कि भारत में अगर दिल्ली में अगर शासन करने वाला था तो वो खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। उन्हें अली गुरसस्फ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसका नाम क्या है? अली गुरसस्फ। ठीक है, अलाउद्दीन ने राजस्व, मूल्य नियंत्रण और समाज के कई क्षेत्रों में प्रमुख प्रशासनिक सुधार लागू किए। अब मैं एक बार फिर से मैं इस बात क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे शासक थे कोई दिल्ली के सल्तनत में गद्दी में बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी को ही अली गुरसस्फ भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। और उसको अगर सबसे ज़्यादा अगर नाम अगर अलाउद्दीन खिलजी को अगर इतिहास में उसका नाम फेमस रहा है तो वो उसका मूल्य नियंत्रण प्रणाली और राजस्व प्रणाली को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण इसका नाम रहा है। और इतिहास में बड़े बड़े नामी लोग इसको याद इसी वजह से करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी में बैठा था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके बैठा था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या किया, उसके बाद वो खुद गद्दी में बैठ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के उल्लेखनीय विजय क्या थी, उसने आखिर कौन कौन से लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें उसने विजय प्राप्त किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और सब में विजय प्राप्त किया। उस सबके बारे में बता देता हूँ कि अलाउद्दीन ने गुजरात में 1299 में छापा मारा और 1304 में कब्जा कर लिया। ठीक है, ये गुजरात का बात करें। गुजरात में 1299 में छापा मार के 1304 में उसे कब्जा कर लिया, यानी वहाँ के शासक को हरा दिया। फिर रहा रणथंबोर को 1301 में जीता, चित्तौड़ को 1303 में जीता, फिर मालवा को भी जीता 1305 में, सिवाना को भी जीता 1308 में, और रह गया जालोर, इसको जीता 1311 में। यानी कि इन सब राज्यों में उसने विजय प्राप्त की। ये सब राज्य को उसने राजाओं को हराकर वहाँ पर जीत हासिल की और उसे अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, इन जीतों ने कई हिंदू राजवंशों को समाप्त कर दिया, जिनमें परमार, वाघेला, स्तंभपुरा और जालोर के चाहवान गुहिलों की रावल शाखा और संभवत ये सारे नाम रहे हैं। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि बहुत सारे हिंदू राजाओं की भी इन लड़ाइयों में हार हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी इन हिंदू राजाओं को भी हराए। ठीक है, यानी कि हिंदुओं को थोड़ा सा चोट इसमें आज से पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम रहे जिनको उसने हराया था। आगे वो देखते हैं कि उनके गुलाम जनरल मलिक काफूर ने विंध्य के दक्षिण में कई अभियानों का नेतृत्व किया। देखिए, ये मलिक काफूर देख रहे हैं। मलिक काफूर को इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। ये एक हिजड़ा था। ठीक है, और इसने खरीदा था और इसे सेनापति बना दिया था और इसको अलग अलग जगह में लड़ाई करने के लिए भेजता था। ठीक है, तो इसने भी क्या किया कि दक्षिण में कई अभियानों का नेतृत्व किया और क्या किया, देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र जैसे जगहों में हमला कर वहां से काफी धन लूटा था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या था। उसने बाजार को कैसे अपने कंट्रोल में रखा, या फिर बाजार में ऐसा क्या चीज़ किया जिसकी वजह से उसका नाम इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार उसका बाजार नियंत्रण नीति रहा, जो भी हम पहले बता चुके हैं। बाजार नियंत्रण नीति का ही मेन चीज़ रहा था जिसके लिए उसे याद भी किया जाता है। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति में कुल 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए।
अपने जो बाजार नियंत्रण नीति उसने चलाया था, उसने बाजार को 4 भागों में बांट दिया था। 4 अलग-अलग टाइप के बाजार होते थे, ठीक है। तो एक-एक करके चलिए चारों बाजार को हम लोग देखते हैं। जो पहला बाजार था कि गल्ला बाजार, ठीक है। गल्ला बाजार या फिर यूँ कहिए अनाज मंडी, ठीक है। इस बाजार में विभिन्न प्रकार के अनाज राज्य के द्वारा तय की गई कीमत पर बेचे जाते थे। यानी कि अनाज जो होते हैं, जितने टाइप के अनाज, चावल गेहूँ हो गया, ये सारे चीज़ अनाज जो होते हैं ये इस मंडी में मिलते थे। और वो उसका जो कीमत होता है वहाँ के राज्य सरकार तय करते, यानी अलाउद्दीन खिलजी राजा थे तो वो इसने तय कर दिया था, सबके लिए तय कर दिया था, ठीक है, क्या कीमत में बिकेगा। इस बाजार का प्रमुख साहना ए मंडी था। बाजारों का जो हेड बनाया गया तो उसे साहना मंडी कहा गया था। इस बाजार में साहना एवं मंडी से रजिस्टर्ड व्यापारी ही सामान बेच सकते थे। यानी कि साहना एवं मंडी से अगर रजिस्ट्रेशन आपने किया है तभी उस बाजार में सामान बेच सकते हैं, और वरना आप वहाँ उस बाजार में सामान नहीं बेच सकते हैं। तो दूसरा प्रकार का बाजार था वो था सराय अदल, यानी कि कपड़ा बाजार। कपड़ा बाजार को कहा जाता था सराय अदल, यानी कि यहाँ पे हर तरह के कपड़े मिलते थे, ठीक है। इस बाजार में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के अलावा जड़ी बूटी, घी, तेल आदि बेचे जाते हैं। यानी कि ये बाजार में कपड़े तो बहुत ज़्यादा बिकते थे, उसके बाद घी, तेल, ये सारी चीज़ भी बिकते थे। और देखते हैं कि इस बाजार में कई विशेष प्रकार के कपड़ों को भी बेचा जाता था, जैसे रेशमी कपड़ा था, बंगाल का रेशमी कपड़ा, ये सारे यानी कि अलग अलग टाइप के कपड़े इस बाजार में बिकते थे। उसके अलावा तीसरा बाजार था कि घोड़ों, गुलामों तथा पशुओं का बाजार। यानी कि ऐसे बाजार जिसमें घोड़े, गुलाम या पशुओं को बेचा जाता था। इस बाजार में अलग अलग किस्म के घोड़ों, गुलामों तथा पशुओं की दर तय की गई। देखिए ये नाम आप देख रहे हैं, गुलाम माने आदमी को बेचा जाता है। आदमी को गुलाम बना के, नौकर बना के उस समय में आदमी भी बिक्री होता था, उसे कुछ रकम से खरीद देता था और अपने घर में काम करवाता था, या ऐसे बाड़ों में काम करवाता था, खदानों में काम करवाता था, ठीक है। तो यानी कि गुलाम की भी खरीद बिक्री होती थी। तो पशुओं का और घोड़ों का तो खरीद बिक्री होता ही है ना। और उसके भी दाम वहाँ का राज्य सरकार ने तय कर दिए थे, कम बेसी नहीं किया जा सकता था, ठीक है। कई बार होता था कि बिचौलिया भी बीच में आ जाते थे, इस वजह से कम बेसी हो जाता था, ठीक है। तो वही बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए ही यहाँ पर क्या किया, सभी चीज़ों के दाम को भी पहले से ही तय कर दिया था, ठीक है। अब और एक रहा चौथा टाइप का बाजार जो था सामान्य बाजार, ठीक है। बड़े बाजारों के अतिरिक्त छोटे छोटे वस्तुओं के दाम भी निश्चित किए थे, जैसे मिठाई, टोपी, मोजा, चप्पल। यानी कि ये बड़े बड़े वस्तु का दाम तो तय कर ही दिए थे, छोटे छोटे वस्तु भी नहीं रहे थे बात की कि उसके भी दाम न तय। हर एक छोटा से हर वस्तु का भी दाम तय कर दिया था कि उतना ही दाम में वो बिकेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ वस्तुओं को रेट भी देख लेते कि कौन सा वस्तु कितने कीमत पर बिकते थे। तो विभिन्न वस्तु की तय की गई बाजार मूल्य, यानी कि तो पहले तो तय किया हुआ था, राज्य सरकार ने, वहाँ के जो राजा थे उसने तय कर दिया था। उसने तय कैसे किया था, तो गेहूँ बिकते थे 7.5 जीतल प्रति मन, ठीक है। यानी 7.5 जीतल प्रति मन के दर से गेहूं बिकता था उस बाजार में। ये डिसाइड कर दिया, तय कर दिया उतना में ही बिकेगा। जो कैसे बिकता था, तो जो बिकता था 4 जीतल प्रति मन के हिसाब से। चना बिकता था 5 जीतल प्रति मन के हिसाब से। यानी कि हर ये सब उसका प्राइस है, उसका कीमत है जो डिसाइड किया गया था। चावल कैसे बिकते थे, तो 5 जीतल प्रति मन के दर से। और आ जाते उसके बाद घी, तो ये 4 जीतल प्रति 2.5 सेर के हिसाब से बेचा जाता है। यानी कि ये सारे जो रेट थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में तय कर दिए थे और उसी कीमत पर वस्तुओं को भी की खरीद बिक्री होती थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि दीवाने रियासत विभाग। तो ये दीवाने रियासत विभाग जो होते थे, तो यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण बाजार नियंत्रण प्रणाली के निगरानी के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की थी। जब इतना बड़ा बाजार नीति जब अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, तो बाजार में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, उसका पूरा कंट्रोल को उसके मैनेजमेंट को देखे, इसलिए उसने दीवाने रियासत विभाग का स्थापना किया था, ठीक है। और बाजार की गतिविधियों को देख रेख के लिए राज्य के कर्मचारी, राज्य के गुप्तचर तथा व्यक्तिगत गुप्तचरों की भी नियुक्ति की गई थी। क्योंकि बाजार होता है तो बाजार में बहुत बार बिचौलियाँ भी हावी हो जाते हैं, कम बेसी की वस्तु की कीमत हो जाता है। तो इसका भी तय करने उसको भी पता लगाने के लिए अलग अलग टाइप के कर्मचारी रखे गए थे, गुप्तचर भी रखे गए थे। इसके लिए व्यक्तिगत गुप्तचर भी रखे, ताकि उसका पता लगा जा सके कि कहीं बाजार में किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, और अकॉर्डिंगली उस पर स्टेप लिया जा सके, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो में, हम लोग यहीं तक देखते हैं, हम मिलते हैं हम लोग